बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे जी सैम्पलिंग एंड इट्स टाइप्स। इसकी टेक्निक देखेंगे, टाइप्स देखिए। सैम्पलिंग रिसर्च के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके बगैर आप रिसर्च आगे नहीं बढ़ाते, क्योंकि आपको कोई ना कोई इसमें से टाइप या आपका जो मेथड होता है सैम्पलिंग का, वो आपने लाजमी चूज करना है होता है। उसके अकॉर्डिंग आपने पॉपुलेशन में से सैंपल अपना या पार्टिसिपेंट्स को चूज करना होता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे हम। सैम्पलिंग इन रिसर्च रेफर्स टू द process of selecting a subset of individuals or observations from a large population to be included in a study। सैम्पलिंग बेसिकली रिसर्च के अंदर वो तरीकाकार होता है जिससे हम पॉपुलेशन में से एक सबसेट, यानी पॉपुलेशन में से हम कुछ पार्टिसिपेंट्स को सिलेक्ट कर लेते हैं जो उसका रिप्रेजेंटेटिव होता है उस पॉपुलेशन का, जो जिस पर हम स्टडी कर रहे होते हैं। सैम्पलिंग इज एन एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ रिसर्च बिकॉज इट एनेबल्स रिसर्चर्स टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट पॉपुलेशन विदाउट स्टडिंग एवरी मेंबर ऑफ दैट पॉपुलेशन। अब ये वाला जो सैम्पलिंग का मेथड होता है ना, ये इंपॉर्टेंट मेथड होता है और ये हमारे लिए आसानी भी पैदा करता है। आसानी इस तरह पैदा करता है कि हमें पॉपुलेशन के हर मेंबर को स्टडी नहीं करना पड़ता है, हर मेंबर को टेस्ट नहीं करना पड़ता। ठीक है, हम एक खास मखसूस पार्ट पॉपुलेशन में से, मिसाल के तौर पर अगर आपके पास 1000 स्टूडेंट्स का डेटा है, आप 1000 स्टूडेंट्स पर स्टडी करना चाहते हो, तो आप 1000 का बारी बारी 1000 में से 1000 को देखोगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा, एक्सपेंसिव भी होगा। तो हम क्या करते हैं, 1000 में से 100 का सैंपल उठा लेते हैं, उस पर अपनी रिसर्च स्टडी अप्लाई करते हैं, उसमें से जो रिजल्ट आता है उसको हम जनरलाइज कर देते हैं उस 1000 पर। ठीक है, विच कैन बी इम्प्रैक्टिकल, टाइम कंज्यूमिंग एंड एक्सपेंसिव। वो कहता है अगर हम 1000 के 1000 को या जितनी भी हमारी पॉपुलेशन है उसको करने जाएंगे तो हमारे लिए बहुत मुश्किल होगी, एक्सपेंसिव भी होगा, टाइम कंज्यूमिंग भी होगा। द सैंपल साइज इज एन इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन इन सैम्पलिंग। सैंपल साइज बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपने कितना सैंपल लेना है। अ सैंपल दैट इज टू स्मॉल मे नॉट, ना तो बहुत छोटा ठीक होता है सैंपल इसके लिए, ठीक है, और ना ही बहुत बड़ा सैंपल इसके लिए ठीक होगा। ठीक है, रिसर्चर्स यूज स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स टू डिटरमिन द अप्रोप्रिएट सैंपल साइज। डिफरेंट टेक्निक्स यूज की जाती हैं सैंपल साइज को डिटरमिन करने के लिए कि हमने कितना सैंपल साइज लेना है। ठीक है, बेस्ड ऑन फैक्टर्स सच एज द वेरिएबिलिटी ऑफ द पॉपुलेशन, दैट लेवल ऑफ प्रिसीजन डिजायर्ड एंड कॉन्फिडेंस लेवल रिक्वायर्ड। यानी कि जिस जो चीज हमें जरूरत होती है उसके अकॉर्डिंग हम चीजों को आगे बढ़ा लेते हैं। सैम्पलिंग इज अ क्रूशियल स्टेप इन रिसर्च डिजाइन एंड कैन इम्पैक्ट द रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी ऑफ द स्टडी। जो रिजल्ट्स हमें मिलने होते हैं स्टडी के, उसकी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी पर इम्पैक्ट डालती है ये सैम्पलिंग। ठीक है, Therefore, researchers must carefully consider the sampling method and sample size when designing their studies। कहता है कि आप अगर रिसर्च कर रहे हैं तो आपको बहुत ही एहतियात के साथ सैम्पलिंग की, पहले तो टेक्निक एहतियात के साथ आपने सिलेक्ट करनी है कौन सी टेक्निक यूज करनी है, और फिर उसका जो सैंपल साइज होता है उसको भी एहतियात से आपने करना है ताकि आपके रिजल्ट्स नेगेटिवली इफेक्ट ना हो। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग अकॉर्डिंग टू मेथड्स। मेथड्स कितने हैं सैम्पलिंग के, बेसिकली इसको सैम्पलिंग मेथड्स कह देते हैं हम, क्योंकि टाइप्स इनके आगे फर्दर आएंगी। तो कुछ लोग इसको टाइप्स भी बोल देते हैं, कुछ लोग मेथड्स भी बोलते हैं। तो हम मेथड्स के हिसाब से देखेंगे ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि आगे हम इनकी फिर टाइप्स भी देख लेंगे। सैम्पलिंग के दो मेथड होते हैं, एक प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और दूसरा है जी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। ठीक है जी, दो मेथड होते हैं। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होता है? प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इन्वॉल्व्स Probability sampling involves randomly selecting individuals or observations from a population, ensuring that every member of the population has an equal chance of being selected। Probability sampling का वो तरीकाकार है, वो टेक्निक है, ठीक है, वो मेथड है जिसमें हमारे पास जो पॉपुलेशन होती है ना, उस पॉपुलेशन के हर फर्द का चांस होता है कि वो सैंपल का हिस्सा बन जाए। इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। ठीक है, यानी कि उम्मीद होना। ठीक है, पार्ट चांस होना, आप इस तरह भी कह सकते हैं कि हर मेंबर का चांस होता है, हर मेंबर की उम्मीद होती है कि वो मतलब के सैंपल का हिस्सा बन सकता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल इन अ पॉपुलेशन ऑफ 500 मेंबर्स एवरी मेंबर विल हैव इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड टू बी अ पार्ट ऑफ सैंपल। यानी कि ये ऐसी टेक्निक है कि ये इस तरह से टेक्निक अप्लाई होगी कि हर मेंबर का चांस होगा कि उसमें ऐड हो सकता है। मिसाल के तौर पर आपके सामने 50 लोग बैठे हैं, ठीक है, अब आपने उसमें से 10 लोगों को उठाना है। आपने कोई तरीका नहीं अपनाना, कोई मतलब कि वहां पर टेक्निक नहीं लगानी, आपने जस्ट ऐसे अपने जो आपके मन में आए, ठीक है, या फिर आपको कुरान अंदाजी कर लेंगे कि पर्चियां डालो 50 के 50 नाम में से,
50 पर्चियां आपने एक बॉक्स में डालनी है, उसमें से आपने 10 पर्चियां उठा लेनी है। तो इस तरह से क्या था कि वो 50 के जो 50 लोग थे ना, उनमें से हर एक का चांस था कि उनमें से कोई भी सिलेक्ट हो सकता है। ठीक है, उनमें से ये पॉसिबिलिटी नहीं थी कि ये बिल्कुल नहीं हो सकता, कोई भी सिलेक्ट हो सकता था 50 में से। ठीक है, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग एलिमिनेट्स द सैंपलिंग बायस। इस सैंपलिंग का फायदा ये होता है कि इसमें बायसनेस नहीं आती। ठीक है, बायसनेस खत्म हो जाती है इन द पॉपुलेशन एंड गिव्स ऑल मेंबर्स अ फेयर चांस टू बी इंक्लूडेड इन द सैंपल, के सबको इक्वल चांस मिलता है सैंपलिंग का हिस्सा बनने का। अच्छा, अब टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, इसकी प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के जो टाइप्स हैं, उसको टाइप है वो है सिंपल रैंडम सैंपलिंग। सिंपल रैंडम सैंपलिंग ये क्या होता है? दिस इज द मोस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड ऑफ प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। It is one of the best probability sampling technique that helps in saving time and resources. ये मतलब एक अच्छा मेथड या अच्छी टेक्निक है सैम्पलिंग, जो कि आपका रिसोर्सेज और टाइम बचाती है। एवरी मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन हैज एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड एंड द सिलेक्शन इज मेड इंटायरली एट रैंडम। रैंडमली सिलेक्ट किया जाता है, तो इसलिए सबके चांस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, if a researcher wanted to study the opinions of university students, they could, अगर वो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के ओपिनियन देखना चाहता है, they could select names from a hat or use a random number generator to choose students from a list of all enrolled students। अब उसके पास एक लिस्ट पड़ी है जो कि ये तमाम स्टूडेंट्स यहाँ पर इनरोल्ड हैं, यहाँ पर एडमिटेड हैं, दाखिल हैं, तो इनमें से आप किसी को भी आप सेलेक्ट कर लो, किसी पर भी हाथ रखो, या कोई कहते हैं किसी भी तरीके से आप नंबर जनरेट करवा लो कि कौन से स्टूडेंट्स आपने लेने हैं, उठाने हैं। ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं। इसकी एग्जांपल मैंने दी है यहाँ नीचे, आपको मतलब दिखाने की कोशिश की है एक पिक्चर के फॉर्म में, इसको भी आप देख सकते हैं। यानी कि ये आपके पास जो इस साइड पे हमारे पास है, लेफ्ट साइड पे, ये सारी हमारे पास पॉपुलेशन थी। अब हमने अपनी मर्जी से उठा लिया, यहाँ से 2 नंबर उठा लिया, 6 नंबर उठा लिया, 9, फिर 10 भी उठा लिया, फिर 11, फिर 14, ये इन सबको उठा लिया, ये हमारे पास सैंपल बन गया। ठीक है, यानी कि यहाँ पर इन सब का चांस है, इनमें से हम किसी को भी उठा सकते थे। हमने 4 लेने थे ना, या 5 लेने थे, 5 लेने या 4 लेने, इनमें से किसी 4 को भी हम उठा सकते हैं, हमारी मर्जी है। ठीक है, यानी कि सबका ही चांस है इक्वली कि वो सब में से, यानी कि ये नहीं हो सकता, हम ये नहीं कह सकते ये पहले वाला तो बिल्कुल नहीं आ सकता, हो सकता है हम इसको उठा लेते, हो सकता है हम इसको उठा लेते। तो ये सिंपल रैंडम सैंपलिंग है। इसमें मतलब कि ये मोस्ट आप कह सकते हैं कि इफेक्टिव मेथड या मोस्ट यूजेबल मेथड जो ज्यादा यूज होता है। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास, नेक्स्ट जो टाइप है वो है स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग। स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग क्या होता है? दिस मेथड डिवाइड्स द पॉपुलेशन इनटू स्ट्रेटा और सब ग्रुप्स बेस्ड ऑन स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज एज, जेंडर और इनकम लेवल। ये वो सैम्पलिंग टेक्निक है या टाइप है जिसके अंदर पॉपुलेशन को डिफरेंट स्ट्रेटा यानी कि ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है, डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ their age, gender or income level. Then we select from those groups. ठीक है, उन ग्रुप्स में से हम सिलेक्ट कर लेते हैं रैंडमली। द रिसर्चर देन रैंडमली सिलेक्ट इंडिविजुअल्स फ्रॉम ईच स्ट्रेटम। जो हमने ग्रुप बनाए होते हैं उसमें से फिर इन प्रोपोर्शन ऑफ देयर रिप्रेजेंटेशन इन द पॉपुलेशन, हमने जो ग्रुप बनाए हैं उनमें से हम उठा लेते हैं। अब ये देखें, यहाँ पर हमारे पास पॉपुलेशन थी पिक्चर के अंदर लेफ्ट साइड पे। अब इसमें से हमने क्या बना लिया, इनके स्ट्रेटा या ग्रुप्स बना लिए, यानी कि ये जो ग्रीन टाइप के थे इनको एक अलग कर लिया, ये मतलब एग्जांपल के तौर पर ब्लू अलग कर लिए, फिर जो रेडिश है उनको अलग कर लिया। ठीक है, फिर ये लाइट ब्लू से हैं, इनको हमने अलग से एक बना लिया। अब फिर इनमें से हम रैंडमली उठा लेंगे। ठीक है, अब ये रैंडम सिलेक्शन की गई है। ठीक है, पहले हमने स्ट्रेटा बनाया, स्ट्रेटा मतलब सब ग्रुप या कह सकते हैं पार्ट्स बना लिए हमने ऑन द बेसिस ऑफ देयर एज, जेंडर, किसी भी कैरेक्टरिस्टिक की बेस पे हमने बना लिए। ठीक है, मेल, फीमेल, बच्चा, बूढ़ा और एज के हिसाब से भी कह सकते हैं। तो फिर उनमें से हमने क्या कर लिया, रैंडमली उठा लिया और ये हमारे पास सैंपल बन गया। इसको बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड। डिफरेंट ग्रुप्स बना के उनमें से आप उठा लो सैंपल अपना, तो उसको बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग। अच्छा, ये आपने परसेंटेज के हिसाब से भी उठाना होता है। ठीक है, इन प्रपोर्शन टू देयर रिप्रेजेंटेशन के, मतलब उनका प्रपोर्शन के हिसाब से आप उठा सकते हो कि जितना आपने स्ट्रेटा बनाया, जितना सब ग्रुप बना है उसके अकॉर्डिंग आप सैंपल उठा लेते हो ताकि वो उसका रिप्रेजेंटेशन रहे, बनी रहे। ठीक है, ये आगे बढ़ते हैं। क्लस्टर सैंपलिंग। क्लस्टर सैंपलिंग क्या होता है? इन दिस मेथड द पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू clusters or groups and a random sample of clusters is selected.
देन ऑल मेंबर्स ऑफ द सिलेक्टेड क्लस्टर्स आर इंक्लूडेड इन द सैंपल। इसमें हम क्या करते हैं, हम डिफरेंट ग्रुप्स तो बना लेते हैं, डिफरेंट ग्रुप्स बना लिए हमने जिसको क्लस्टर बोला गया है। फिर उनमें से हमने क्या किया, उनमें से किसी भी क्लस्टर को उठा लिया, ठीक है। ऊपर तो हमने डिफरेंट ग्रुप्स में से हमने उठाए थे बंदे, उनमें से रैंडमली हमने उठाए थे, एक ग्रुप में से 2 ले लिए, उसमें से अगले में से 4 ले लिए, उससे अगले में से 3 ले लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर वो कहता है आपने क्लस्टर या ग्रुप्स बनाने हैं, वो पूरा का पूरा ग्रुप आपने उठा लेना है, ठीक है। पूरा का पूरा ग्रुप आपने उठा लेना है। ये क्लस्टर बना हुआ है पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा। यहाँ पर हमने पहला क्लस्टर उठा लिया और ये पांचवा क्लस्टर उठा लिया हमने, ठीक है। तो इस तरह से इफ अ रिसर्चर वांटेड टू स्टडी द हेल्थ हैबिट्स ऑफ एम्प्लॉयज, एग्जांपल, if the researcher if the researcher wanted to study the health habits of employees in a large corporation, एक बड़ी कंपनी के अंदर वो देखना चाहता है हेल्थ हैबिट्स को, they could randomly select a few departments from the company and include all employees। कंपनी के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बने होते हैं, वो मतलब डिफरेंट आप कह सकते हैं कि क्लस्टर बने होते हैं, ठीक है। डिपार्टमेंट्स को आपको समझ लें कि क्लस्टर होते हैं। अब अगर फर्ज करें 20 डिपार्टमेंट बने, उन 20 में से वो 5 डिपार्टमेंट्स को उठा लेता है, 5 में से जितने भी मतलब के बनते हैं सबको वो एज अ सैंपल ले लेता है, इसको बोलते हैं क्लस्टर सैंपलिंग, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास है सिस्टमैटिक सैंपलिंग। क्या होता है, दिस मेथड सेलेक्ट एवरी nth मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन प्री डिटरमाइंड इंटरवल। अब वो कहता है कि ये सिस्टमैटिक सैंपलिंग में हम एक खास सिस्टम को फॉलो कर रहे होते हैं, एक खास हम खुलिया बना लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग चल रहे पर आपको हर दूसरा उठा लें, पिक्चर के अंदर आपने दूसरे को उठा लिया, फिर चौथे को, फिर छठे को, फिर 8वें को, फिर 10वें को। ये आपने इस तरह सिस्टमैटिक सैंपलिंग एक रूल बना लिया, उसके अकॉर्डिंग आप उसको सिलेक्ट करते चले गए। तो ये हर दूसरा मेंबर आपने जो उठा लिया वो आपका फिर, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, अब यूज की बात कर लेते हैं कि इनका यूज कहां पर होता है, कैसे होता है। रिड्यूस सैंपल बाय, अगर ये वाला हम प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग यूज करते हैं ना, तो इसकी एक तो ये फायदा होता है कि जो सैंपलिंग बाइस होती है ना, कि हम अपनी मर्जी से उठा लेते हैं या गलत सैंपलिंग को ले लेंगे, वो खत्म हो जाती है। फिर ये उस वक्त यूज होता है जब डाइवर्स पॉपुलेशन होती है, यानी कि जब एक तरह की पॉपुलेशन आपके पास नहीं होती, अपने मुख्तलिफ तरह की पॉपुलेशन को लेना हो, तो उस वक्त ये इंपॉर्टेंट होती है, उस वक्त यूज कर लें तो अच्छा रहता है। क्रिएट एन एक्यूरेट सैंपल, अगर आप एक एक्यूरेट या बेहतर सैंपल लेना चाहते हैं या बिल्कुल परफेक्ट सैंपल या अच्छा सैंपल लेना चाहते हैं पॉपुलेशन में से, तो उस वक्त इसको यूज कर लेना चाहिए। उसके बाद है जी नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, सेकंड मेथड है जो सैंपलिंग का, अब उसको देख लेते हैं। नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग क्या होता है, सैंपलिंग इन्वॉल्व्स selecting individuals or observations based on criteria such as convenience, availability or the correct researcher's judgment। यहाँ पर इसमें ये होता है कि हम according to convenience, हमारी availability या फिर रिसर्चर जो होता है उसकी जजमेंट की बेस पे वो सैंपल ले रहा होता है, चूज कर रहा होता है, उसको बोलते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी। इसमें ये होता है कि दिस सैंपल मेथड इज नॉट अ फिक्स्ड और प्री डिफाइंड सिलेक्शन प्रोसेस, इसमें कोई फिक्स्ड या डिफाइंड मेथड नहीं होता, ठीक है, सिलेक्शन का। दिस मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर एलिमेंट्स ऑफ अ पॉपुलेशन टू हैव इक्वल अपॉर्चुनिटी टू बी इंक्लूडेड इन द सैंपल। इसका एक मसला ये भी है कि यहाँ पर पब्लिक का चांस नहीं होता कि वो सैंपल का पार्ट बन सकेगा, क्योंकि ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है ना, तो इसमें हम अपने हिसाब से ले रहे होंगे, हम हमारी हमारी सहूलत के मुताबिक ले रहे हैं। अब ये कह सकते हैं अपने आसानी के मुताबिक हम सैंपल ले रहे होते हैं इस सैंपलिंग के अंदर, इस मेथड के अंदर। इसलिए फिर पूरी जो आप कह सकते हैं पॉपुलेशन का चांस नहीं होता कि वो सैंपल का हिस्सा बन सकता है, कोई सकता है, ठीक। टाइप्स ऑफ देखते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। कन्वीनियंस सैंपलिंग, सबसे पहले कन्वीनियंस सैंपलिंग। इन दिस मेथड द samples are chosen based on their accessibility and convenience। अब यहाँ पर ये जो कन्वीनियंस सैंपलिंग होता है ना, इसमें ये होता है कि आपके पास एक खास तरह की पॉपुलेशन, फर्ज करें आप मैट्रिक के स्टूडेंट्स पर स्टडी करना चाहते हैं और आपके करीब या आप किसी स्कूल में पढ़ाते हैं, टीचिंग करते हैं, या आपके करीब कोई स्कूल मौजूद है, तो आप के लिए वो आसान है, कन्वीनियंट है कि वहां जाना या उनसे डेटा लेना। तो आप क्या करते हैं, आप डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में जाने के बजाय आप सिर्फ उसी अपने स्कूल में जाते हैं और वहां पर जाके वो डेटा ले लेते हैं, उसको सैंपल
चूज कर लेते हैं, तो उसको बोलते हैं कन्वीनियंस सैम्पलिंग। फॉर एग्जांपल, अ रिसर्चर हु वांट टू स्टडी द बाइंग हैबिट्स ऑफ कस्टमर्स में सेलेक्ट द पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम अ नियर बाय शॉपिंग मॉल। वो देखना चाहता है कस्टमर्स को, तो वो हो सकता है कि अपने पास वाले शॉपिंग मॉल में चला जाए, ठीक है, क्योंकि उसके लिए कन्वीनियंट है, ठीक है। उसने अपने आसानी के मुताबिक जाके वहां पर स्टडी कर ली या रिसर्च कर ली या उनसे फिल करवा लिए स्केल, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कन्वीनियंस सैम्पलिंग। उसके बाद हमारे पास है कोटा सैंपलिंग। कोटा सैंपलिंग क्या होता है? इन दिस मेथड रिसर्चर सिलेक्ट्स अ सैंपल दैट इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज जेंडर, एज और ऑक्यूपेशन। इसमें क्या होता है कि जो रिसर्चर होता है ना, वो डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग सैंपल को ले रहा होता है जो पॉपुलेशन का रिप्रेजेंट। इसका मतलब क्या है? एग्जांपल से देखते हैं। रिसर्चर में वांट टू स्टडी द ओपिनियंस ऑफ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, सो दे वुड सेलेक्ट अ सैंपल दैट इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूनिवर्सिटीज स्टूडेंट बॉडी। अब वो क्या करेगा? उस जो है उसके पास, फर्ज करें वो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को देखना चाहता है, तो वो ऐसा करेगा कि उसकी जो यूनिवर्सिटी में है ना, वो उसमें से कुछ लोगों को उठा लेगा जो उसको लगता है कि ये रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं, या ये मतलब इससे हमें अंदाजा हो जाएगा। मिसाल के तौर पर उसके स्टूडेंट्स के उसके यूनिवर्सिटी के अंदर 1000 स्टूडेंट है, या आप कह सकते हैं 100 स्टूडेंट है उसके पास मौजूद है। अब उसमें से कोटा उठा लेगा जो उसको लगेगा कि ये मतलब कि इस जो सैंपलिंग ये पॉपुलेशन है उसको सही से रिप्रेजेंट कर सकता है, तो उसमें से एक पार्ट उसका उठा लेगा, ठीक है। वो कह देगा जी पहले 10 आ जाओ, पहले 12 आ जाओ, या उसको डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पे, जेंडर की बेस पे कह देगा, एज की बेस पे या ऑक्यूपेशन की बेस पे उसको सिलेक्ट कर लेगा। उसके बाद हमारे पास है पर्पसिव सैंपलिंग। इन दिस मेथड samples are chosen based on the specific purpose or objective of the study। किसी पर्पस या स्टडी के ऑब्जेक्टिव के बेस पे आप जब सेलेक्ट कर रहे होते हो, आपको पता होता है कि मैंने कौन सा बंदा उठाना है, ये कौन सा मेरा बंदा काम का है, कौन सा काम का नहीं है, उसको आप उठा लेते हो। इसको बोलते हैं पर्पसिव सैंपलिंग, ठीक है। अकॉर्डिंग टू नीड, फॉर एग्जांपल अ रिसर्चर में वांट टू स्टडी द एक्सपीरियंस ऑफ कैंसर पेशेंट्स, सो दे वुड सेलेक्ट अ सैंपल ऑफ पेशेंट्स हु हैव बीन डायग्नोज्ड विद कैंसर। मतलब कि आपकी स्टडी के अकॉर्डिंग या आपके जो ऑब्जेक्टिव है उसके अकॉर्डिंग आप जाके लोगों को ले लेते हो। ये पिक्चर के हिसाब से भी आप देख सकते हो, ये आपके पास लोग थे यानी कि पॉपुलेशन है, उसमें से आपको पता चला कि ये बंदे मेरे काम के, इनको आपने। बहुत इंटरेस्टिंग इसकी है टाइप सैम्पलिंग की। इन दिस मेथड द पार्टिसिपेंट्स इन द स्टडी रेफर अदर इंडिविजुअल्स हु मीट द क्राइटेरिया फॉर द इंक्लूजन इन द स्टडी। अब यहाँ पर ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि स्नोबॉल आपने देखा होगा ना। एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ कि एक बर्फ के पहाड़ बना हुआ है ना, पहाड़ के ऊपर बर्फ जमी हुई है। फर्ज करें वहां से एक छोटा सा तोदा गिरता है, छोटा सा तोदा गिरता है, तो जैसे जैसे वो नीचे आता है ना, उसके साथ बर्फ चिमटती जाती है, बर्फ चिमटती जाती है, तो वो आहिस्ता 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 जब वो जमीन पर पहुंचता है तो वो बहुत बड़ा तोदा बन चुका होता है, बहुत बड़ी स्नो बॉल बन चुकी होती है। तो वो वाली बात कर रहा है कि अगर आपको एक बंदा मिला है सैंपल का, ठीक है, आपको लगता है कि ये बंदा मेरा सैंपल हो सकता है, ये मेरे मतलब ये मेरे मतलब का बंदा है। आपने उसको बोला यार अपने जैसे एक दो बंदे और दो मुझे। मिसाल देता हूं मैं छोटी सी, कि आपको हैकर का डाटा चाहिए, आप हैकर्स पर कर रहे हो स्टडी। अब हैकर्स आम तो नहीं बैठे होते ना कि आप जाके उनसे ले लें, तो एक हैकर जैसे तैसे ढूंढ लिए। अब आपने उससे रिक्वेस्ट की कि यार मुझे और बंदे दे दो, मेहरबानी करो, जरूरत है कि यार ये दो बंदे भी हैकर, इनके पास चले जाओ। आप उन दो बंदों के पास जाते हो तो फिर आगे वो आपको दो बंदों का बता देते, दो दो बंदों का। इस तरह चार हो गए, फिर आगे वाले चार आपको मजीद दो दो बंदों का बता दें। तो इस तरह करते 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 आपके पास बहुत बड़ा सैंपल हो जाता है, ठीक है। पहले एक था, फिर दो हुए, फिर चार हुए, फिर इस तरह बढ़ते बढ़ते आगे बढ़ते गए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक फिल्म भी आई थी उसकी सलमान खान की, जिसके अंदर वो कहता था कि शुक्रिया ना बोलें, आप मजीद तीन बंदों की मदद करते हैं। इस तरह तीन बंदे आगे तीन बंदों की, इस तरह वो तीन बंदे आगे तीन बंदों की, तो इस तरह बहुत फैलती गई है ना वो जो मूवमेंट थी। फॉर एग्जाम्पल रिसर्चर में वांट टू स्टडी द एक्सपीरियंस ऑफ पीपल हु हैव एक्सपीरियंस्ड अ ट्रॉमेटिक इवेंट, इस पर स्टडी करना चाहता है। सो दे वुड आस्क द इनिशियल पार्टिसिपेंट्स टू रेफर देयर इंडिविजुअल्स हु हैव आल्सो एक्सपीरियंस्ड अ सिमिलर इवेंट। वो आप उनसे पूछ सकते हो कि यार इस तरह का इवेंट जो आपके पास, आपके साथ जो लोग थे जिन्होंने आप वाला जो ट्रॉमा एक्सपीरियंस किया है, उनका मुझे एड्रेस दे दो, तो वो आपको आगे मजीद लोगों का बता देते हैं। इसको बोलते हैं स्नोबॉल सैंपलिंग।
ठीक है, तो यानी कि 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 इस तरह बनते चले जाते हैं, ये इसको बोलते हैं स्नोबॉल सैंपलिंग। इसकी देख लेते हैं यूजेस कहाँ कहाँ ये आपको हेल्प करता है हाइपोथेसिस क्रिएट करने में। जब आपके पास मतलब बहुत ज्यादा डेटा नहीं होता या बहुत ज्यादा आपके पास रास्ता नहीं होता, तो फिर ये आपको हेल्प कर रहा होता है। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, जब आप एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कर रहे होते तो उस वक्त आपके लिए हेल्पफुल होता है। बजट एंड टाइम कंस्ट्रेंट्स, जब बजट और टाइम का इशू आ रहा होता है उस वक्त भी आप इसी सैंपलिंग को यूज करते हो, जल्दी से अपना काम कर लेते हो। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग, अपनी सहूलत के मुताबिक। जब आपके पास मतलब बजट भी कम हो और टाइम का भी इशू आ रहा हो, तो उस वक्त आप ये वाली सैंपलिंग यूज करके, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग यूज करते हो और आगे बढ़ जाते हो। ठीक है, ये वाली सैंपलिंग को अपने अच्छे से देख लेना, मैंने आसान करके बताया है और इनमें से लाजमी क्वेश्चन आता है, पिछली दफा भी इनमें से क्वेश्चन आए हुए थे। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं।